ये किरोड़ी जी कृषि मंत्री हैं, एक ढीले का काम कराया तो बता दीजिए। ऐसा ही भर्ती निरस्त करो में 2.5 महीने निकाल दिए और कल भर्त मिलाप कर लिया, तो ऐसा ही भर्ती का क्या होगा भाई? बताओ तो सही। उन बेरोजगारों को आपने 3 महीने तक मूर्ख बनाने का काम क्यों किया? भवानी को उठा करके इसी जगमोहन जी के लिए बैठे थे क्या किरोड़ी जी? अरे इस इक्के को हमने दुर्री से पिटते देखा है, इक्के को दुर्री से पिटते देखा है ना। सब बातें चलेगी। मैं देख रहा था, भरत मिलाप देख रहा था। किसका? मुख्यमंत्री जी का और मेरे साडू किरोड़ी जी का। कि सुबह नाश्ता करके हेलीकॉप्टर में बैठो, भ्रमण करो, भाषण ठोको और प्रदेश के लोगों को भ्रमित करो। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी एक काम गिना दें तो आप जो कहो सो मैं करने को तैयार हूं। 11 मोरिया बुला दिया आने थे लोकसभा में। जब हम पढ़ते थे तो मुख्यमंत्री जी इस डीसी शब्द से हमें बहुत प्यार था और हम ऐसे जिज्ञासा रहती थी कि कब जाकर के हमारे डीसी से मिले। अब उस टाइम तो हम डीसी से नहीं मिल पाए, लेकिन आज दौसा में हमारे भाई डीसी से मिल रहे हैं। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डीसी कहते थे, आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डीसी कहते हैं। जब बच्चे थे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से नहीं मिल पाए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने हमें दौसा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी बैरवा से मिलने का मौका। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का। ओ भाई बैठ जाओ नेताजी, बैठ जाओ। ज्ञान देने वाले इस देश में बहुत हैं, हर तीसरा व्यक्ति ज्ञान देता रहता है। आपने एक शानदार नेता को पहले एमएलए बनाया, लगातार 3-4 बार एमएलए बनाया और उसके बाद में आपने देश की लोकसभा में सांसद बना करके मुरारी जी मीना को भेजा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुरारी जी, मैं आपका और आपके कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक 36 कौम को साथ लेकर के पीढ़ियों से कांग्रेस की सींच रहा है, कांग्रेस की सेवा कर रहा है। उस डीसी बैरवा को आपने यहां से उम्मीदवार बनाने में हाईकमान को जो प्रस्ताव भेजा और पूरे तमाम कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, चाहे भंवर जितेंद्र जी हों, चाहे टीकाराम जूली जी हों, सीपी जोशी जी हों, रघु जी हों, रफीक जी हों, हमारे जिला अध्यक्ष जी हों, तमाम सब ने एक ही आवाज एक शब्द में कहा कि दौसा का विधायक आगामी कौन होना चाहिए। सबकी एक ही आवाज थी कि डीसी बैरवा होना चाहिए। इसलिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई भी डीसी बैरवा जी को आपने देना चाहता हूं। आपके सामने उम्मीदवार कौन है भाई? कौन है? वो जो भवानी को उठा करके बैठे थे, भवानी को उठा करके इसी जगमोहन जी के लिए बैठे थे क्या किरोड़ी जी? कहां गई वो बातें? एसआई का भर्ती निरस्त कर दो, बेरोजगारों को ये कर दो, भ्रष्टाचार को मिटा दो। अरे बाबा, 3 महीने इस प्रदेश का क्यों बर्बाद किया? कृषि के क्षेत्र में काम करते आपको कृषि मंत्री बनाया था। ये टिकट तो यूं ही पड़ी थी, हारने के लिए कभी ले लेते, कौन मना कर रहा था आपको? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने भाषण में ये कहता हो, एक बार नहीं 4 बार नहीं 10 बार, कि अगर मैं ले लूं, मेरा भाई ले ले, मेरी पत्नी ले ले, मुरारी ले ले और दूसरा ले ले, नमो नारायण ले ले, तो इस पत्थर तोड़ने वाले का नंबर कब आएगा? तो बाबा, उस पत्थर तोड़ने वाले का नंबर अब आएगा, डीसी बैरवा के रूप में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जिताओगे? अरे इस इक्के को हमने दुर्री से पिटते देखा है, इक्के को दुर्री से पिटते देखा है ना। जब ताश के पत्तों में जब दुर्री जोकर होता है ना, तो इक्के को पछाड़ देती है। ये डीसी बैरवा काम सही कर देगा और दौसा में कांग्रेस का विधायक बनकर के इस विधानसभा में जाकर के आपकी आवाज उठाएगा। आप बताइए, जब सबने मेहनत करके ईमानदारी से 2.5 लाख वोटों से इस हवा में जब मोदी जी कह रहे थे और हमारे
मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 25 जीरो आ रहे हैं, 2.5 लाख से आपने मुरारी मीणा जी को सांसद बनाया, तो क्या हम सब ये चाहेंगे कि हमारा सांसद कमजोर हो जाए? चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। इस सांसद को देश का नेता बनाना है तो डीसी बेरवा को यहां से विधायक बनाना है, यह निवेदन करने के लिए मैं आया। सब बातें चलेगी, मैं देख रहा था, भरत मिलाप देख रहा था। किसका? मुख्यमंत्री जी का और मेरे साडू किरोड़ी जी का। मैं भरत मिलाप देख रहा था कि 3 महीने से बिछुड़े हुए थे, बातें नहीं कर रहे थे, मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की बातें कर रहे थे। तो मैं देख रहा था कि आज मुख्यमंत्री जी की बड़ाई भी कर रहे हैं और किरोड़ी जी मुस्कुरा मुस्कुरा के उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। अरे किरोड़ी जी, ये वही मुख्यमंत्री जी है जिसको पटकने के लिए 3 महीने से अनशन लिए बैठे थे आप इस्तीफे का। मुख्यमंत्री जी को हटाने के लिए, इस सरकार को पलटने के लिए, इस पर्ची को पलटने के लिए जो व्यक्ति 3 महीने से इस्तीफा दिया बैठा था, वो अचानक राजी कैसे हो गया भाई? बस इतनी सी बात थी। ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब नेता बन जाए, विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो उसकी बात में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जनता का जनप्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करता है। उसको अपना मोह त्यागना पड़ेगा, अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, भाईवाद त्यागना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस शख्स को। मैंने पहले कहा, मैंने तो ऐसे ही समझा था कि मैं क्यों, नेताओं में जो होती है ना कलाबाजी, वो मुरारी जी खेल रहे हैं। आखिरी में ये धीरे सी मेरे कान में और गहलोत जी के और पायलट साहब के कान में कहेंगे कि साहब वो क्या है देख लीजिए। तो हम उस देख लीजिए का इंतजार करते ही रह गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप बात के खरे उतरे, आप बात के धनी व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, न इनको आपकी बिजली की चिंता है, न बिजली का बिल वापस आने लग गया है, न आपके खाद की चिंता है, न पानी की चिंता है, न सड़क की चिंता है। इनको किसी की चिंता नहीं है। इनको चिंता है अपनी और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मुख्यमंत्री जी, मैं एक सवाल यहां से पूछना चाहता हूं आपसे। आपने 2 दिन पहले, जब आचार संहिता लगी उससे 2 दिन पहले कुछ स्थानांतरण किए थे, यहां से किए थे कि नहीं किए थे? वो मुख्यमंत्री जी के इशारे के ऊपर बैन के अंदर कोई ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? जब बैन था तो मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक सुधार विभाग के मुखिया हैं, वो मंत्री हैं, उनके पास से फाइल यस होकर के गई और वो ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब ये था कि उस दिन तक जगनमोहन मीणा, उनके दिमाग में कोई उम्मीदवार यहां से नहीं था। ठुडिया टिका के ऊपर से ले आए, तो अब आप ठुडिया टिकाने का काम उनका कर देना। ये इनकी आपस की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि ये चाहते क्या हैं। अगर ये प्रदेश के हित की कोई बात करते, कानून व्यवस्था ठीक करने की बात करते, किसान की बात करते, बेरोजगार की बात करते, नौकरियों की बात करते, तो हम मानते कि आप 6 महीने से ये काम कर रहे हो, 9 महीने से आप काम कर रहे हो। लेकिन इन्होंने लड़ाई के अलावा किया क्या? रघु जी सही कह रहे थे कि सुबह नाश्ता करके हेलीकॉप्टर में बैठो, भ्रमण करो, भाषण ठोको और प्रदेश के लोगों को भ्रमित करो। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी एक काम गिना दें तो आप जो कहो सो मैं करने को तैयार हूं। ईआरसीबी रट लगाए बैठे हैं। ये शख्स बैठा आपके सामने, 10,000 करोड़ रुपए ईआरसीबी के जब सेंटर ने मना कर दिया तो अशोक गहलोत जी ने स्वीकृत किए और ईसरदा बांध के लिए आपके दोसा के लिए 6,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा कि नहीं चल रहा? ये किरोड़ी जी कृषि मंत्री हैं, एक ढीले का काम कराया तो बता दीजिए। ऐसा ही भर्ती निरस्त करो में 2.5 महीने निकाल दिए और कल भर्त मिलाप कर लिया, तो ऐसा ही भर्ती का क्या होगा भाई? बताओ तो सही। उन बेरोजगारों को आपने 3 महीने तक मूर्ख बनाने का काम क्यों किया? तो मुख्यमंत्री जी, चाहे थारी टिकट में नहीं चली, लेकिन आखिरी खतरो तो था कोई है। किरोड़ी जी एक बार ठान लेते हैं तो वो उससे पीछे नहीं हटते, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे साडू हैं।
उन्होंने तय कर रखा है इस दिल्ली से आई पर्ची को बदलना है। अभी सही कह रहे थे रघु जी की 13 हैं, ये 14 हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी आपका पता ही नहीं चलेगा, रातों मैसेज आएगा, पर्ची बदल जाएगी। खाम का अपनी रिस्क अपनी मौत खुद ही क्यों बुला रहे हो? राजनीति में अपना घर तो सुरक्षित रखता आदमी। दोनों डीसी बैठेंगे, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एक हमारा विधायक डीसी, दोनों बैठ करके आपके हकों का फैसला करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। मैं मानता हूं कि सरकार इस वोट से नहीं बदलेगी, कांग्रेस का कैंडिडेट साथ के साथ जीतने से भी सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यहां से गलती से एक सीट पे बीजेपी जीत गई तो मुख्यमंत्री जी आपकी पर्ची जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी। ये देखने की बात है, इसलिए इशारों में सब समझ जाओ, लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि आप हमको मजबूत करेंगे, आप हमको मजबूत करेंगे तो विधानसभा में और लोकसभा में आदरणीय हमारे नेता खड़गे साहब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के राजस्थान की विधानसभा हो चाहे देश की लोकसभा हो, इनकी नाक में नकेल डाल करके आपके काम करा देंगे, नाक में नकेल डाल करके करा देंगे। ये तो देते हैं भाषण, भ्रष्टाचार मेट रहे हो। अब बताओ, एक नया जुमला है गहलोत साहब, महाभ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार मेटने की बातें कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल क्या है? ये गुजरात मॉडल यही है कि डम्मी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे बैठाओ, हर स्टेट में अच्छे अच्छे अधिकारियों को पसंद को भेजो, टास्क दो और उन प्रदेशों को लूटो और दिल्ली में अपने घर बनो। ये गुजरात मॉडल है, ये बड़ा खतरनाक है। लोगों को जातियों से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, कमजोर करो। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, भाई को भाई से लड़ा करके राज करने का काम करती थी, आज जाति को जाति से लड़ा करके ये बीजेपी के लोग राज करना चाहते हैं। 10 साल 11 साल हो गए केंद्र के अंदर और 10 महीने हो गए यहाँ मुख्यमंत्री जी को। एक काम गिना तो 1 रुपए का इस 2 विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा में या प्रदेश में एक योजना ऐसी बता दो। मैं इस मंच से चैलेंज करके जा रहा हूं पत्रकार महोदयों के सामने, भाइयों के सामने, कि हमारी 5 साल की जितनी योजनाएं थी उसमें से एक योजना के बराबर भी अगर इन्होंने कोई काम कर दिया हो तो आप मुझे कुछ नहीं कहना। एक धेले का काम नहीं है, गरीब का अगर कोई किसी ने काम किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। किसान का कर्जा माफ किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। दलित के, पिछड़े के, गरीब के बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का काम किया तो हमने किया। सड़कें बनाने का काम किया तो हमने किया। इन्होंने तो आपस में नुक्ताचीनी की, एक दूसरे को नीचे दिखाने की नुक्ताचीनी की। जो किरोड़ी जी ने कहा है ना कि पत्थर फोड़ने वाले का नंबर अब आना चाहिए, तो ये डीसी बैरवा वो पत्थर फोड़ने वाला गरीब का बेटा है, इसका नंबर अब आना चाहिए। उसकी मजबूरी होगी, भाई के खिलाफ नहीं बोल पाए, लेकिन अगर किरोड़ी जी ने आत्मा से बोला है कि हमने बहुत मलाइयां खा ली है, मुरारी जी ने भी और सबने खा ली है, नमो नारायण ने भी खा ली है और रामकेश ने भी खा ली है, तो भाई जगमोहन जी ने भी अधिकारी रह करके बहुत मलाई खा ली। अब तो डीसी का नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो मैं 2 बजे उड़ना है। गहलोत साहब पूरी योजनाओं के बारे में, सब चीजें देश के बारे में, दुनिया में कैसे हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो सब बता देंगे। मैं तो देशी आदमी हूं। 11 मोरिया बुला दिया आने थे लोकसभा में, 11 मोरिया बुलाया लोकसभा में, तो भाई जी आदमी के आंख आगे हुए और आगे बीजेपी वाला के गुद्दी में भी आंख होगी कि यहाँ हो सके। तो एक निवेदन और करूंगा, आखिरी में एक बात आपसे चाहूंगा कि आपके इस डीसी को यहां के 2 के डीसी के बराबर बैठा देना। यही अपील करने के लिए आप सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने आया हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।